चलिए मंगलाचरण करते हैं। सौवह्नु सौवदंसी निम्मोहावीराय परमेठी वंदितुति जगवंदा अरहंता भव जीवेहिम। बोलिए श्री खजराठ आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चारित्र पाहुड़ चल रहा है। आज की जो 2 गाथाएं हम देखेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। संयमाचरण चारित्र यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। क्रमशः गाथा क्रमांक 20 और 21 दोनों गाथाएं सरल हैं और हो सकता है आपने अनेक प्रकरणों में इन गाथाओं को देखा भी हो। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 20 उच्चारण। दुविहम दुविहम संजम चरणम संजम चरणम सायारम सायारम तह तह हवे हवे निरायारम निरायारम सायारम सायारम सग्गंथे अधगा पुरगा सग्गंथे परिग्गहा यहाँ भी आधागा पुरगा परिग्गहा रहीय खलु निरायारम निरायारम। दुविहम संजम चरणम दुविहम संजम चरणम सायारम तह हवे निरायारम सायारम तह हवे निरायारम सायारम सग्गंथे सायारम सग्गंथे परिग्गहा रहीय खलु निरायारम परिग्गहा रहीय खलु निरायारम। बड़ी अच्छी और सरल गाथा है। दुविहम संजम चरणम। पिछली गाथा में आया कि जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र का पालन कर रहा है वो संख्यात गुणी निर्जरा कर रहा है, और जो संयमाचरण चारित्र का पालन कर रहा है वह असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहा है। इन दोनों में कितना अंतर है तो कहा गया संख्यात गुणी निर्जरा का मतलब है सरसों का दाना, और असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब है सुमेरु पर्वत। कहाँ पर एक छोटा सा दाना और कहाँ इतना विशाल 1,40,000 योजन का पर्वत। यह महिमा संयम की है, यह महिमा संयमाचरण चारित्र की है। संयमाचरण चारित्र कितने प्रकार का है? दुविहम संजम चरणम। दुविहम दो विहम प्रकार, 2 प्रकार का। संजम चरणम संयमाचरण है। संयमाचरण चारित्र 2 प्रकार का है। संयम ही जिसका आचरण है, संयम मात्र ही जिसमें आचरण है, या संयम से संबंधित जो आचरण है, ऐसा चारित्र दुविहम 2 प्रकार का है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? सायारम तह हवे निरायारम। सायारम सागार, तह तथा, हवे होता है निरायारम निरागार या अनगार। यहाँ पर स प्लस आगार, आगार का अर्थ होता है घर, गृहस्थी। घर गृहस्थी से स यानी सहित। जो घर गृहस्थी से सहित है वह सागार है। गृह में रहने वाला गृहस्थ
सागार, तह तथा हवे निरायारम, निरागार, आगार से रहित, निरागार या अनगार, जो आगार यानी घर से रहित है वह अनगार कहलाता है। सागार और अनगार ये दो प्रकार का संयमाचरण आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो आपको सुनाई दी है वो ये है कि संयमाचरण चारित्र ऐसा भी है जो घर में रहते हुए भी पालन किया जाता है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम सब जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो तो गृहस्थ ही हैं, घर में ही रहते हैं। तो घर में रहते हुए भी एक संयमाचरण चारित्र ऐसा है जिसका पालन किया जा सकता है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। ग्रह का त्याग कर कर ही संयम का पालन होगा ऐसा नहीं है। घर का त्याग करके भी संयम का पालन किया जा सकता है, और घर का त्याग न किया हो तो भी घर में रहते हुए भी संयम का पालन हो सकता है, भले ही वो आंशिक रूप से है, स्थूल रूप से है, मोटे रूप से है, संयम रूप से है, लेकिन पालन तो किया जा सकता है। यह बात स्पष्ट रूप से आपको इस गाथा से समझ में आ रही है। संयम चरणम द्विहम, संयमाचरण चारित्र दो प्रकार का है, सायारम सागार, तह तथा निरागारम अनगार या निरागार हवे होता है। संयमाचरण दो प्रकार का होता है, एक गृहस्थों का और एक गृह त्यागियों का। गृह त्यागी मतलब मुनि। अब ये सागार और अनगार का क्या अर्थ है, आगे चलिए। सायारम सग्गंथे, सग्गंथे, स ग्रंथ, ग्रंथ, ग्रंथ का अर्थ है परिग्रह। ग्रंथ से सहित होने पर, परिग्रह से सहित होने पर सायारम सागार चारित्र होता है। सद्गंथे, स यानी सहित, गंथ ग्रंथ, ग्रंथ से सहित, परिग्रह से सहित होने पर सायारम सागार गृहस्थों का संयमाचरण होता है। और परिग्रहा रहीय, परिग्रहा परिग्रह से रहीय रहित होने पर, देखिए सग्गंथे परिग्रह से सहित होने पर, ग्रंथ से सहित होने पर, और परिग्रहा परिग्रह से रहीय रहित, परिग्रह रहित होने पर, परिग्रह का त्याग होने पर, पूर्ण परिग्रह का त्याग होने पर, खलु निश्चित रूप से निरायारम अनगार निरागार गृह त्यागी का संयम होता है। संयमाचरण चारित्र दो प्रकार का, एक है सागार यानी गृहस्थों का, दूसरा है निरागार यानी गृह त्यागी मुनियों का। जो ग्रंथ अर्थात परिग्रह से सहित हैं वे सागार हैं, और परिग्रह से जो रहित हैं वो निरागार यानी अनगार हैं। बड़ी सरल गाथा है। अब हम देख लें थोड़ा सा, इसमें आगे चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये आ गई कि गृह त्यागी और गृह में रहने वाले दोनों के लिए संयमाचरण का प्रावधान है। चाहे घर में रहें या घर से बाहर रहें, संयमाचरण दोनों के लिए बताया गया है। दोनों का संयमाचरण क्या है वो आगे की गाथाओं में बताया जाएगा। गृहस्थ कैसे संयम का पालन कर सकता है और गृह त्यागी किस प्रकार से संयम का पालन करता है, ये दोनों आगे बताया जाएगा। लेकिन एक बात ये तय है कि घर में रहते हुए भी संयम का पालन किया जा सकता है। दूसरी बात, घर में रहते हुए भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा की जा सकती है, क्योंकि संयमाचरण का जो पालन करेगा उसकी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी पहले ही कह चुके हैं, अन्य आचार्यों ने भी कहा है, तो यहां पर भी वैसा ही समझना है।
अब मेन बात सागार और अनगार का अंतर कैसे है? परिग्रह के कारण है। परिग्रह, परिग्रह धन संपत्ति, मकान दुकान इत्यादि, ये 10 प्रकार का जो बाह्य परिग्रह है, इस बाह्य परिग्रह को जो सीमित करता है वह गृहस्थ है। पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग नहीं किया है। जिसने पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग कर दिया, घर का भी त्याग कर दिया, बिजनेस का त्याग कर दिया, मकान दुकान हर चीज का त्याग कर दिया, वस्त्र मात्र का त्याग कर दिया, वह परिग्रह से रहित है, निरागार है, गृह त्यागी है। लेकिन जिसने ये सारा त्याग नहीं किया है, उसको सीमित किया है, उसको कम किया है, ऐसा गृहस्थ भी संयम का पालन कर सकता है। इस पर बहुत अच्छी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए कि हम घर में रहते हुए भी संयम का पालन कर सकते हैं। लोग ये समझते हैं कि जो संयम का पालन घर में रहते हुए करते हैं वो एक अलग टाइप के जीव होते होंगे। हम अलग टाइप के जीव हैं और जो संयम का पालन कर रहे हैं घर में रहते हुए वो अलग टाइप के हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम जिन प्रतिमाओं के बारे में या जिन 12 व्रतों के बारे में देखेंगे, वो ऐसे व्रत हैं, ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनको घर में रहते हुए आसानी से पालन किया जा सकता है। कहीं भी रहते हुए हम आसानी से इनका पालन कर सकते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल मन में ना लाइए कि घर में रहते हुए धर्म का पालन कैसे होगा, घर में रहते हुए संयम कैसे होगा, घर में रहते हुए व्रतों का आचरण कैसे होगा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह जो संयम है, यह जो संयमाचरण का पहला वाला भेद है, प्रकार है, वह तो गृहस्थों के लिए ही है, घर में रहने वालों के लिए ही है। गृह त्यागियों के लिए तो दूसरा वाला है। चलिए, गाथा आपको क्लियर है? व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। दुविहम, संयम चरणम, सायारम, निरायारम, और नीचे भी सायारम निरायारम, ये सभी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तह और खलु ये दोनों अव्यय हैं। वैसे तह में विभक्ति भी बताई जा सकती है, लेकिन इसको अव्यय ही मान लेते हैं। हवे होता है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, लेकिन अनियमित प्रयोग है। सगंथे रहीय सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। रहीय में विभक्ति 0 विभक्ति लगी हुई है, लेकिन अर्थ सप्तमी विभक्ति में जा रहा है। परिगहा पंचमी विभक्ति का एक वचन है। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। सागार तथा अनगार के भेद से संयमाचरण चारित्र 2 प्रकार का होता है। ग्रंथ से सहित होने पर सागार और परिग्रह से रहित होने पर निश्चित रूप से निरागार या अनगार होता है। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 21। हम इस संयमाचरण का पालन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी भावना जरूर होनी चाहिए, हमारी अभिलाषा जरूर होनी चाहिए कि हम भी संयम का पालन करें। न कर पाए लेकिन श्रद्धान तो होना चाहिए, न कर पाए लेकिन भावना तो होनी ही चाहिए। आप सभी जरूर बताइएगा संयम पालन की भावना किस किस की है। अपन छोटा सा नियम भी लेते हैं तो वह संयम का एक अंश है जिसका बहुत अधिक लाभ हमें मिलता है। गाथा क्रमांक 21 उच्चारण। दंसण, दंसण, वय,
वय सामायिय सामायिय पोसः पोसः सचित्त आधता पुरता सचित्त राय भत्ते आधता पुरता राय भत्ते य बंभारंभ बंभारंभ परिग्गः आधगा पुरगा परिग्गः अणुमण अणुमण उद्दिष्ट आधा द पूरा द आधा ट और ठ उद्दिष्ट देश विरदो य दंसण वय सामायिय दंसण वय सामायिय पोसः सचित्तराय भत्तेय पोसः सचित्तराय भत्तेय बंभारंभ परिग्गः अणुमण उद्दिष्ट देश विरदोय अणुमण उद्दिष्ट देश विरदोय। गाथा बड़ी अच्छी है, बड़ी सरल है और इस एक गाथा में पूरी 11 प्रतिमाओं के नाम कहे गए हैं। इन 11 प्रतिमाओं को ही देश विरदो देश विरत कहा गया है। देश विरत या संयमा संयम, कुछ संयम है, शेष असंयम है। 5 पापों का ऐसा त्याग किया गया है कि एक देश रूप से संयम है। कुछ मात्रा में तो संयम है, लेकिन जितना पालन कर रहे हैं उतनी मात्रा में तो संयम है, शेष असंयम है। इसलिए भी इसे संयता संयत, संयमा संयम, देश संयम या देश चारित्र, देश विरत कहा जाता है। लेकिन यह संयमाचरण का ही भेद है। देश विरत भी है, पंचम गुण स्थान वाला होता है, जो ये 11 प्रतिमाओं का पालन करेगा। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा जिसने धारण कर ली, व्रत प्रतिमा जिसने धारण कर ली, उसका 5वां गुण स्थान हो जाता है। तो देश विरत यानी 5वां गुण स्थान, और 5वें गुण स्थान वाला व्यक्ति प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करता है। ये जो दूसरी प्रतिमा वाला देशव्रती है, यह प्रति समय का मतलब है 24 घंटे जो भी कार्य कर रहा है, उस कार्य को करता हुआ भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहा है। इतना अधिक लाभ संयमाचरण देश विरत से भी है। इसलिए भावना तो होनी ही चाहिए कि हम संयम का, इस देश संयम का ही पालन करें कम से कम, अगर सकल संयम का पालन ना भी हो पा रहा हो तो। अब 11 प्रतिमाओं के नाम देखिए। सबसे पहली है दंसन, दर्शन, दर्शन प्रतिमा। पहले नाम देख लीजिए, इसका स्वरूप भी देखते हैं। पहली है दंसन, दर्शन प्रतिमा। दूसरी वय, व्रत, व्रत प्रतिमा। तीसरी सामायिय, सामायिक प्रतिमा। पोसः, प्रोषध, पोसः, प्रोषध प्रतिमा, प्रोषध प्रतिमा या प्रोषधोपवास प्रतिमा। सचित्त, अब त्याग शब्द इनमें लगा दीजिएगा, सचित्त त्याग प्रतिमा। राय भत्तेय, य और राय भत्ते, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। बंभ आरंभ, संधि विच्छेद करें, बंभ भा में छोटा अ, आरंभ बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। बंभ, ब्रह्म, ब्रह्मचर्य प्रतिमा,
बंभ ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ये 7वीं प्रतिमा हो गई। 8वें नंबर पर आरंभ, इसके बाद सभी में त्याग शब्द लग जाएगा। आरंभ त्याग प्रतिमा। परिग्रह 9वें नंबर पर परिग्रह त्याग प्रतिमा। अनुमण अनुमति, अनुमति त्याग प्रतिमा 10वीं हो गई है। और 11वें नंबर पर उद्दिष्ट, उद्दिष्ट, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये 11 प्रतिमाएं हो गई। इनको देश विरदो, देश विरत कहते हैं। ये देश विरत है, देश संयम है। प्रतिमा किसे कहते हैं? प्रतिमा का मतलब है लेवल या स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है। जैसे हम अपना कोई कोर्स है उसका लेवल बना देते हैं, पहले लेवल पर ऐसा करना पड़ेगा, दूसरे लेवल पर ऐसा करना पड़ेगा। तो ये 11 अलग अलग लेवल बनाए गए हैं, 11 अलग अलग दर्जे बनाए गए हैं, जिन पर पहुंचने के बाद आचरण में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन के अकॉर्डिंग वो अपना जीवन आगे व्यतीत करता है। दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप अलग से अध्ययन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो प्रतिमाओं का स्वरूप है, दूसरी प्रतिमा पर पहुंच गया उसको पहली प्रतिमा का पालन करना ही है। जो तीसरी पर पहुंच गया उसे दूसरी और पहली का पालन करना जरूरी है। ऐसे ही जो आगे बढ़ता जा रहा है तो पहले पिछली प्रतिमाओं का पालन करना अनिवार्य है। 11वीं प्रतिमा वाला पहले की पूरी 10 प्रतिमाओं का पालन करता है। ये प्रतिमाएं जीवन भर के लिए होती हैं। किसी ने दूसरी प्रतिमा ले ली, जीवन भर के लिए है, ऐसा नहीं है कि वो किसी लिमिटेड टाइम के लिए है। ये जो संयम है ये जीवन भर के लिए होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। दर्शन प्रतिमा पहली है। दर्शन प्रतिमा का मतलब हुआ सम्यक दर्शन से सहित आचरण करना। जैसा आचरण हम सम्यक्त्वाचरण चारित्र में कर रहे थे वही आचरण दर्शन प्रतिमा में है। दर्शन प्रतिमा का मतलब यह नहीं है कि हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन मात्र करने हैं, ये दर्शन प्रतिमा नहीं है। दर्शन का अर्थ श्रद्धान है, श्रद्धान हुआ है। दर्शन है यानी श्रद्धान है जिनेंद्र भगवान के प्रति, उनके वचनों के प्रति। तो दर्शन प्रतिमा वाला षट आवश्यकों का पूर्ण रूप से पालन करता है, निरतिचार पालन करता है, अपने भोजन को शुद्ध रखता है, अशुद्ध भोजन नहीं करता है, जल भी शुद्ध ग्रहण करता है, अपने पीने आदि के कार्य में या भोजन आदि बनाने के कार्य में, इन सब में उसका जल भी शुद्ध रहता है, भोजन भी शुद्ध रहता है। जब वो भोजन आदि कर रहा है तो उसके वस्त्र भी शुद्ध रहते हैं। ऐसा नॉर्मल शुद्धि का ध्यान दर्शन प्रतिमा में रखता है और अपने षट आवश्यकों का पालन करता है। इसके बाद है वय यानी व्रत प्रतिमा, दूसरी, जो श्रावक के 12 व्रत बताए गए हैं, आगे बताए जाएंगे अगली गाथा में, उन 12 व्रतों का पालन करता है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 12 व्रतों का पालन करता है। तो ये हो गई दूसरी व्रत प्रतिमा। व्रत, ये दूसरी जो व्रत प्रतिमा है इसके होते ही पंचम गुण स्थान हो जाता है। दर्शन प्रतिमा में पंचम गुण स्थान नहीं होता, लेकिन व्रत प्रतिमा ली तो पंचम गुण स्थान हो गया, क्योंकि व्रत प्रतिमा में 5 पापों का एक देश रूप से त्याग हो जाता है। तीसरी है सामायिक प्रतिमा, सामायिक करना। दिन में 3 बार अनिवार्य रूप से सामायिक करना। सामायिक का मतलब है अपने परिग्रह इत्यादि के भाव को, ममत्व को साइड में रख देना और अपने आत्म ध्यान में लीन हो जाना, या सामायिक पाठ आदि में लीन हो जाना, मालाएं आदि फेरना, जिससे कि शरीर आदि अन्य बाह्य परिग्रहों के प्रति जितने समय हम सामायिक कर रहे हैं
उतने समय के लिए हमारा ममत्व परिणाम छूट जाए, ये सामायिक कहलाती है। और जो तीसरी प्रतिमा वाला है वो निरतिचार रूप से दिन में 3 बार सामायिक करता है। व्रत प्रतिमा वाला उसमें भी सामायिक है, वहां पर 3 बार की अनिवार्यता भले ना हो, लेकिन यहाँ पर तीसरी प्रतिमा में तो सामायिक 3 बार ही करनी है, ऐसा सौभाग्य उसे मिलता है। चौथे नंबर पर पोषः प्रोषधोपवास प्रतिमा। पर्व के दिनों में अष्टमी और चतुर्दशी, इनको पर्व के दिन कहते हैं। अष्टमी और चतुर्दशी का उपवास करना और उससे पूर्व या उसके एक दिन बाद, एक दिन पहले और एक दिन बाद एकासन करना, यह प्रोषद प्रतिमा हो जाएगी। सचित्त त्याग प्रतिमा। सचित्त का त्याग होना, चित्त सहित, चित्त यानी जीव, स यानी सहित, जीव सहित पदार्थ का त्याग होना। भोजन आदि पदार्थ ऐसा लेंगे जो प्रासुक होगा, अप्रासुक कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करेंगे। प्रासुक पदार्थ ही भोजन में ग्रहण करेंगे, प्रासुक जल ही ग्रहण करेंगे, अप्रासुक कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। भोजन संबंधी या पेय संबंधी, वह कहलाता है सचित्त त्याग प्रतिमा। सचित्त दोने आदि हैं, उसके ऊपर रखा हुआ भोजन नहीं लेंगे। सचित्त दोने आदि से ढका हुआ भोजन भी नहीं लेंगे, ये सब अतिचार में आएगा। जैसे फल ले रहे हैं, सेब फल ले रहे हैं, अब सेब फल हमने लिया और सीधे उसको खाना चालू कर दिया, ये सचित्त कहलाता है। अब जो व्रती हैं वो इस सेब फल को पहले अचित्त करेंगे, पहले उसे प्रासुक करेंगे, इसके बाद वो अपने भोजन में ग्रहण करेंगे। सचित्त से अचित्त तो वे कर सकते हैं। देखिए मुनि महाराज हैं, वो सचित्त को अचित्त नहीं करते, अचित्त जो प्राप्त होता है उस अचित्त को ग्रहण करते हैं। लेकिन गृहस्थ है वो स्वयं भी सचित्त को अचित्त पहले करेगा और उसके बाद उसको भोजन में ग्रहण करेगा। तो यह हुई सचित्त त्याग। 5वीं प्रतिमा राय भक्ति रात्रि भुक्ति त्याग। रात्रि भुक्ति त्याग, रात्रि भोजन त्याग। क्या इसके पहले ये सभी 5 प्रतिमा तक रात्रि भोजन कर सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। रात्रि भोजन तो पहली प्रतिमा वाला भी नहीं करता, पहली प्रतिमा वाला भी दिन में ही भोजन करता है। सूर्य के अस्त होने से 48 मिनट पहले या कम से कम 24 मिनट पहले, 2 घड़ी पहले, वैसे तो 2 घड़ी पहले, लेकिन 1 घड़ी पहले तो कम से कम भोजन उसका बंद हो ही जाता है। तो यहां पर रात्रि भुक्ति त्याग का क्या मतलब हुआ? कृत, कारित और अनुमोदना से रात्रि भोजन का त्याग। इसके पहले वो कभी कभी किसी दूसरे को रात्रि भोजन करा भी देता था, लेकिन इस प्रतिमा के बाद ना तो वह स्वयं रात्रि भोजन करेगा, न कराएगा और ना ही करने वालों की अनुमोदना करेगा। तो ये रात्रि भोजन त्याग या रात्रि भुक्ति त्याग नाम की 6ठी प्रतिमा है। इसका दूसरा नाम दिवा मैथुन त्याग भी है, मतलब दिन में भी मैथुन नहीं करेगा, दिन में भी वो अपना जो घर गृहस्थी का अब्रह्म है वह नहीं करेगा। ये हो गई 6वीं प्रतिमा। इसके बाद है 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अब इसमें वो अपनी विवाहिता स्त्री के साथ दिन या रात्रि कभी भी प्रविचार या अब्रह्म नहीं करेगा, यह उसका ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है। विवाह है, विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, अपने घर में रह रहा है, अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, लेकिन ब्रह्मचर्य से रहेगा। यह 7वीं प्रतिमा है। 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग। घर में रहते हुए भी घर गृहस्थी के कार्य नहीं करेगा। कपड़े धोएगा सिर्फ अपने, पूरे घर परिवार के कपड़े नहीं धोएगा। झाड़ू आदि साफ सफाई करेगा सिर्फ अपने कमरे की या जहां वो रह रहा है सिर्फ उतनी जगह की, शेष का नहीं। आरंभ का त्याग। अब यहां पर
8वीं प्रतिमा में बिजनेस का त्याग हो जाएगा, सर्विस का त्याग हो जाएगा, खेती का त्याग हो जाएगा, इन सब चीजों का त्याग हो जाएगा। 7वीं प्रतिमा तक सर्विस की जा सकती है, बिजनेस भी किया जा सकता है, खेती भी की जा सकती है। देखिए 7वीं प्रतिमा तक ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। 8वीं प्रतिमा में जाकर इनका त्याग होता है। 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग, आरंभ त्याग में ही इनका त्याग होगा। इसके पहले 7वीं प्रतिमा वाले ब्रह्मचारी भी बिजनेस कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं खेती नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? 7वीं प्रतिमा तक खेती की जा सकती है। 7वीं प्रतिमा वाला भी खेती करके पूरा विशाल से विशाल खेती जितनी भी हो उतना वो कर सकता है। यहां तक सैनिक भी बन सकता है, सेना में भी भर्ती हो सकता है। एक 7वीं प्रतिमा वाला सैनिक भी युद्ध मैदान में जाकर और जो भी युद्ध में होता है वो सब कार्य कर सकता है, हिंसा आदि भी वो वहां पर कर रहा है तो वो कर सकता है 7वीं प्रतिमा तक। लेकिन 8वीं में नहीं, ये आरंभ त्याग हो जाएगा। इसके बाद 9वीं प्रतिमा है परिग्रह त्याग। परिग्रह को जो सीमित किया गया था उसको और सीमित कर लेना, जितने कपड़े थे उनको और कम कर लेना। अब बस 1 या 2 जोड़ी रखेंगे, एक पहने हुए हैं, एक धुलने के बाद फिर से पहनने के लिए अगले दिन। परिग्रह और कम किया। भोजन सामग्री अगर हम खुद बना रहे हैं तो हमने उसको कम कर लिया, एकदम कम से कम बर्तन, कम से कम कपड़े, केवल अपने लिए। इस हिसाब से परिग्रह को एकदम वैसे ही पहले सीमित किया था, अब उसको और कम कर दिया। जितना अनिवार्य है सिर्फ उतना परिग्रह छोड़कर शेष सारा परिग्रह हटा दिया। परिग्रह त्याग प्रतिमा है। इसके बाद है अनुमण, अनुमति त्याग प्रतिमा। अब घर में रहते हुए घर गृहस्थी के कार्यों में अनुमति या अनुमोदना भी नहीं करेगा। वहां पे हमारे लड़के पुत्र की शादी हो रही है, अब वो अनुमति नहीं देगा, अब वो अनुमोदना नहीं करेगा। अब वो ये नहीं कहेगा हाँ ठीक है ऐसा कर लो, बिजनेस है ऐसा कर लो, खेती है ऐसा कर लो, ऐसी अनुमति भी नहीं देगा। इसके पहले तक वो अनुमति दे रहा था, इसके पहले तक वो सजेशन दे रहा था कि बिजनेस में ऐसा नहीं करना है, खेती में ऐसा नहीं करना है, इस टाइम फसल ये वाली उगानी है, ऐसा करो, तो ये अनुमति दी जा रही थी। लेकिन अब 10वीं प्रतिमा में अनुमति या अनुमोदना का भी त्याग है। इसके बाद 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अपने उद्देश्य से बने हुए भोजन को भी ग्रहण नहीं करना। इसके पहले तक अपने उद्देश्य से बना हुआ भोजन निमंत्रण पर भी जाकर भोजन किया जाता था, लेकिन 11वीं प्रतिमा में निमंत्रण वाला भोजन नहीं चलेगा। अपने उद्देश्य को लेकर जो भोजन बना हुआ है उस भोजन को ग्रहण नहीं करेगा। अपने उद्देश्य को लेकर जो मकान बना हुआ है उसमें नहीं रहेगा। अपने उद्देश्य को लेकर जो कार्य हुआ है उसमें सहभागी नहीं होगा। यह उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा वाला घर का त्याग कर देता है और मंदिर में या धर्मशाला में या ऐसी जगह पर जाकर निवास करता है। भोजन आदि के लिए घर से निमंत्रण आएगा तो चला जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं करेगा। जैसे पड़गहन आदि की विधि होती है सामान्य क्षुल्लक एलक की, वह 11वीं प्रतिमा होती है, तो वैसा पालन वह करता है। उद्दिष्ट त्याग, क्षुल्लक एलक या क्षुल्लिका माता जी होती हैं, वो 11वीं प्रतिमा वाले होते हैं। उनका जैसा आचरण है वह आचरण उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का होता है। व्याख्या काफी हो गई है, इसको और आगे देखेंगे। आगे जो 12 व्रतों का स्वरूप आएगा इसमें भी काफी कुछ चर्चाएं आएंगी, तब हम इसको देखेंगे। इन सभी शब्दों में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, दंसण वय सामाय, जिसमें कोई विभक्ति नहीं लगी, 0 विभक्ति है, लेकिन फिर भी वो प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। देश विरदो, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। 2 बार यह आया, इसका अर्थ है और, यह अव्यय है।
आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो सैकड़ों श्रावक इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रतिदिन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लाभ उन्हें अवश्य हो रहा होगा, कुछ ना कुछ धारणाएं सुधर रही होंगी, कुछ ना कुछ आचरण का भाव, संयम का भाव हो रहा होगा। जो हमारे मन में ये सारे अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं, मैं यही चाहूंगा कि इसको बनाए रखिए और हम निरंतर आचार्य कुन स्वामी का ग्रंथों का स्वाध्याय कंप्लीट करें और आगे भी ग्रंथों का स्वाध्याय करें, ऐसी भावना है। सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।